सभी धातुओं में जालक आयनों के साथ कंडक्शन इलेक्ट्रॉनों का बंधन अत्यंत दुर्बल होता है। इस कंसेप्ट का यूज़ करके बोल्ट्जमान ने इक्वेशन दी जिसे बोल्ट्जमान ट्रांसपोर्ट इक्वेशन कहते हैं, और इस बोल्ट्जमान ट्रांसपोर्ट इक्वेशन डिराइव करेंगे हम आज के इस वीडियो लेक्चर में। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी है या क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, उसमें भी हमने इस विधि को एक्सप्लेन किया है कि सभी जो क्रिस्टल होते हैं, सॉलिड होते हैं या धातु होते हैं, उसमें जो नाभिक के साथ या नाभिक के जो आंतरिक कक्षक होते हैं नाभिक के साथ, वो मिलकर एक धनात्मक आयन बनाते हैं, और जो आउटर कक्षक है उसके इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूमते हैं। तो इस तरीके से जो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ये कहता है कि जो धनात्मक आयन है वो अपनी जगह पर स्थित है, स्थिर है, और जो ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन है वो उसके चारों तरफ पूरे क्रिस्टल में रेंडमली मूव करते हैं। तो इन सभी धातुओं में इन जालक आयनों के साथ कंडक्शन इलेक्ट्रॉनों का बंधन अत्यंत दुर्बल होता है, जैसा कि इस डायग्राम में प्रदर्शित है कि धनात्मक आयन अपनी जगह पे फिक्स है और ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन रेंडमली पूरे क्रिस्टल में मूव करते हैं, किसी एक एटम के साथ लोकलाइज नहीं है, बल्कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो सभी धनात्मक आयनों के द्वारा शेयर किए जाते हैं। These electrons are considered as free electrons. The behavior of these electrons is similar to atoms of a gas, so they are called electron gas. Now we will discuss about non-degenerate electron gas and degenerate electron gas. अनअपभ्रष्ट इलेक्ट्रॉन गैस और अपभ्रष्ट इलेक्ट्रॉन गैस, ये जो टर्म्स है इनका क्या अर्थ है, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन गैस तो पढ़ा है, अब इलेक्ट्रॉन गैस भी दो तरीके की कंसिडर कर सकते हैं, अपभ्रष्ट और अनअपभ्रष्ट। तो पहला लेते हैं नॉन डिजेनरेट इलेक्ट्रॉन गैस। जब किसी चालक के चालन बैंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो तथा ताप फर्मी ताप से अधिक हो। कंडीशंस ध्यान रखें, जब किसी चालक के चालन बैंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो और ताप फर्मी ताप से अधिक हो तो ये इलेक्ट्रॉन आदर्श गैस के अनुसार व्यवहार करते हैं, और चालन इलेक्ट्रॉनों में ऊर्जा और वेग का वितरण मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी के अनुसार होता है। इस प्रकार की इलेक्ट्रॉन गैस अनअपभ्रष्ट गैस कहलाती है। ये जो डायग्राम प्रदर्शित है, फिगर शोज मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फॉर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का के साथ ग्राफ दिखाया गया है, और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सेस। ये डायग्राम में प्रदर्शित है। एक ही दिशा में गतिशील कणों की संख्या जो वेलोसिटी 0 है उस समय डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन अधिकतम है, और जैसे जैसे एक दिशा में गतिशील कणों की संख्या जो है वो चरघातांक के रूप से कम होती जाती है, और जब Vx जो है प्लस माइनस इनफाइनाइट होता है उस समय जो नंबर ऑफ एफ ऑफ Vx या ऐसे कणों की संख्या 0 होती है। तो कहने का मतलब है कि जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या चालन बैंड में कम हो तो वो आदर्श गैस के अनुसार व्यवहार करते हैं और मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं। दूसरा लेते हैं डीजेनरेट इलेक्ट्रॉन गैस। डीजेनरेट इलेक्ट्रॉन गैस के लिए यदि चालन बैंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो और ताप फर्मी ताप से कम हो। वापस ध्यान रखें, यदि चालन बैंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो और ताप फर्मी ताप से कम हो, तो क्योंकि जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहाँ पे ज़्यादा है, तो उस स्थिति में इलेक्ट्रॉन गैस का व्यवहार आदर्श गैस के व्यवहार से डाइवर्ट हो जाता है, एंड दिस इज़ कॉल्ड डीजेनरेसी। और इस तरह की जो गैस होती है दैट इज़ कॉल्ड डीजेनरेट इलेक्ट्रॉन गैस, अपभ्रष्ट इलेक्ट्रॉन गैस। तो इस तरीके की जो इलेक्ट्रॉन गैस में उसमें वेग का डिस्ट्रीब्यूशन, कितने पार्टिकल्स जो है, कितने इलेक्ट्रॉन जो है कौन से किस वेग से गति करेंगे, तो इस तरीके से, और उनकी ऊर्जा क्या होगी, तो इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा और वेग का वितरण फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स द्वारा दिया जाता है। ये जो डायग्राम है वो फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स के लिए डिस्ट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी को शो करता है। दिस ग्राफ इज आल्सो सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सेस।
मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी और फर्मी डिराक सांख्यिकी दोनों जो ग्राफ है उनका कंपैरिजन करते हैं तो दोनों ही ग्राफ जो है वो वाई एक्सिस के सापेक्ष सिमेट्रिकल है। बट यहाँ पे एक डिफरेंस यह है कि व्हेन वी एक्स लेस देन वी एफ देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज फिक्स्ड एंड व्हेन वी एक्स कंपेरिजन में है फर्मी वेलोसिटी वी एफ के देन इलेक्ट्रॉनों की संख्या चरघातांक के रूप से उसके बाद कम होती जाती है। तो दोनों तरह की सांख्यिकी का ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का अध्ययन करने से क्लियर होता है कि किसी निश्चित दिशा तथा वेग से गतिशील इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसके विपरीत दिशा और उसी वेग से गतिशील इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। यानी किसी एक निश्चित दिशा में जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहे हैं उसके विपरीत डायरेक्शन में उतनी ही वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेंगे तो जो ओवरऑल वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, 0। अर्थात सभी दिशाओं में औसत वेग 0 होता है। अर्थात जब तक कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं लगाया जाए, बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं लगाया जाए तो जो नेट ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो 0 होती है। और जब वेलोसिटी 0 है इलेक्ट्रॉनों की तो करंट का चार्ज को फ्लो भी नहीं करेंगे, अर्थात विद्युत धारा 0 होती है। ठीक है। अब हम देखेंगे कि अगर ये जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो वाई एक्सिस के चारों तरफ सिमेट्रिकल है, लेकिन जब अगर एक्सटर्नल फील्ड लगाएंगे तो इस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में क्या चेंज होता है और उसी से रिलेटेड जो इक्वेशन है वो बोल्ट्जमैन ट्रांसपोर्ट इक्वेशन कहलाती है। देखिए, जब इलेक्ट्रॉन गैस ऊष्मीय साम्यावस्था में होती है तब बाह्य बल की अनुपस्थिति में इलेक्ट्रॉन गैस निकाय में वितरण फलन वाई एक्स के सापेक्ष सममित होता है। ये तो अभी हमने देखा। अब यदि निकाय में विद्युत क्षेत्र लगाया जाए तो निकाय में निश्चित दिशा में ड्रिफ्ट वेलोसिटी उत्पन्न होती है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी तो डिस्ट्रीब्यूशन एक दिशा में जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी और उसके विपरीत दिशा में जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाएगी। तो जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो वाई एक्सिस के सापेक्ष सिमेट्रिक नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा, असिमेट्रिकल हो जाएगा। इसी तरीके से जो लैटिस इम्परफेक्शन है, चालक में दोष है या फिर जो चालक के आयन है उनके साथ इलेक्ट्रॉनों की जो टक्कर होती है और टक्कर से भी जो है इलेक्ट्रॉनों की वेलोसिटी चेंज होएगी, तो चेंज होने से फिर इलेक्ट्रॉनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो असममित हो जाएगा। तो हमें इन दोनों तरीके के परिवर्तनों के कारण डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में क्या चेंज होता है, वितरण फलन में क्या चेंज होता है, ध्यान रखिए। दो तरीके के कौन से हैं, एक तो एक्सटर्नल फील्ड लगाने पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी में चेंज और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है उसकी लैटिस आयन से टक्कर के कारण या फिर इम्परफेक्शंस जो क्रिस्टल में होते हैं उनसे टक्कर के कारण उसकी वेलोसिटी में क्या चेंजेज होता है, वेलोसिटी में से डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में क्या चेंज होता है, इन दोनों प्रकार के चेंज को ज्ञात करेंगे। टू कैलकुलेट दिस चेंज इन द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एफ, लेट अस कंसिडर फेज स्पेस। In this phase space, a point is described as x, y, z, px, py, pz। यहाँ पे x, y, z तो स्पेस कोऑर्डिनेट्स है और जो p है px, py, pz ये मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स है। तो वॉल्यूम एलिमेंट जो होगा अल्प आयतन वो dx, dy, dz, dpx, dpy एंड dpz होगा। लेट इन दिस फेज स्पेस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है, अगर हम एक पॉइंट को एक्स वाई जेड पी एक्स पी वाई पी जेड से शो करें, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एफ इन सभी का फलन होगा। सिंस एफ इज़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट सेल और पर यूनिट वॉल्यूम। एफ क्या है, एफ वितरण फंक्शन जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट सेल या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट क्वांटम स्टेट या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डीवी एलिमेंट, डीवी एलिमेंट में निकालने के लिए एफ डीवी कर देंगे तो एफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और डीवी जो है वो डी एक्स डी वाई डी जेड डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड ये हो जाएगा। अब माना इलेक्ट्रॉन गैस में बाह्य बल लगाया जाता है और बाह्य बल लगाए जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन के संवेग में परिवर्तन डी पी इज इक्वल टू एफ डी टी होगा, जिससे एफ में भी चेंज होगा। माना किसी क्षण टी प्लस डेल्टा टी समय पर किसी बिंदु जिसके निर्देशांक एक्स वाई जेड पी एक्स पी वाई पी जेड है और उस टाइम पर उस डीवी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं तथा यदि इलेक्ट्रॉनों द्वारा टक्करों को नगण्य माना जाए तो प्रवेश करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होगी जो टी समय पर, इसे पीछे वाले पॉइंट
एक्स माइनस डी एक्स, वाई माइनस डी वाई, जेड माइनस डी जेड, पी एक्स माइनस डी पी एक्स, पी वाई माइनस डी पी वाई, पी जेड माइनस डी पी जेड पॉइंट पे थी। वापिस से रिपीट करते हैं कि अगर जो है इलेक्ट्रॉनों द्वारा टक्करों को नगण्य माना जाए तो जो टी समय पर जो कोई पॉइंट है जिस पे जो इलेक्ट्रॉन किसी एलिमेंट वॉल्यूम एलिमेंट में प्रवेश करते हैं तो टी प्लस डेल्टा टी समय पर ये जो नेक्स्ट वॉल्यूम एलिमेंट में प्रवेश करेंगे उन दोनों की संख्या क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होगी। तो चेंज इन एफ ड्यू टू इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट डी एफ बाई डी टी इज इक्वल टू जो एफ है वो फंक्शन है एक्स वाई जेड डी पी एक्स पी वाई और पी जेड का। तो डेल्टा एफ बाई डेल्टा एक्स माइनस डी एक्स बाई डी टी प्लस डेल्टा एफ बाई डेल्टा वाई माइनस डी वाई बाई डी टी और डेल्टा एफ बाई डेल्टा जेड माइनस डी जेड बाई डी टी प्लस डेल्टा एफ बाई डेल्टा पी एक्स माइनस डी पी एक्स बाई डी टी प्लस डेल्टा एफ डेल्टा वाई माइनस डी पी वाई अपॉन डी टी प्लस डेल्टा एफ बाई डेल्टा पी जेड माइनस डी पी जेड बाई डी टी। ये आप इस वीडियो लेक्चर में देख करके आप इसको लिखें। अब सिंस डी एक्स बाई डी टी क्या होता है वी एक्स और डी वाई बाई डी टी जो वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट वी वाई, डी जेड बाई डी टी वेलोसिटी का जेड कंपोनेंट वी जेड। इसी तरह से डी पी एक्स बाई डी टी जो है फोर्स का एक्स कंपोनेंट होगा, डी पी वाई बाई डी टी फोर्स का वाई कंपोनेंट और डी पी जेड बाई डी टी इज इक्वल टू एफ जेड। ये वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर देंगे और फिर इसमें जो स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है कि जो है ए डॉट बी इज इक्वल टू, तो उसका उपयोग करके और हम इसको लिखेंगे वी एक्स वी वाई वी जेड जो है वो वेक्टर वी के कंपोनेंट है, तो इसको अलग अलग वापस लिख लेंगे। इसी तरीके से जो एफ एक्स एफ वाई एफ जेड है ये फोर्स एफ के कंपोनेंट है आई जे के डायरेक्शन में और एफ जो है वेक्टर अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ये इक्वेशन जो है रिड्यूस हो जाएगी। डेल्टा एफ बाई डेल्टा टी बल फोर्स के कारण जो चेंज इन ड्रिफ्ट वेलोसिटी चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है इज इक्वल टू माइनस वी डॉट डेल एफ माइनस एफ डॉट डेल एफ। यहाँ पे पहला वाला जो एफ के साथ है वो जो डेल आर है और दूसरा डेल पी है। अगेन चेंज इन एफ ड्यू टू कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद लेटिस इम्परफेक्शन और लेटिस आयन विल बी। तो अभी तो हमने चेंज इन एफ ड्यू टू फोर्स निकाला, नाउ चेंज इन एफ ड्यू टू कोलिजन। तो ये जो है दोनों के एडिशन के बराबर होगा, अर्थात वितरण फलन में कुल परिवर्तन की दर चेंज इन एफ ड्यू टू फोर्स प्लस चेंज इन एफ ड्यू टू कोलिजन दोनों को एडिशन करके लिख देंगे। अब यदि निकाय गतिक साम्यावस्था प्राप्त करता है, यानी शुरू में इसमें एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर डिस्टर्बेंस होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन डाइवर्ट हो जाता है। आफ्टर सम टाइम यहाँ पे अगर इसमें जो है डायनेमिक इक्विलिब्रियम अगर आ जाता है तो उस स्थिति में जो डी एफ बाई डी टी क्या होगा, ज़ीरो। और डी एफ बाई डी टी ज़ीरो होने पर जो इक्वेशन हमने अभी निकाली थी वो इक्वल हो जाएगी ज़ीरो। दिस इक्वेशन इज़ कॉल्ड बोल्ट्जमान ट्रांसपोर्ट इक्वेशन। यहाँ पे हम जो डी एफ बाई डी टी जो कोलिजन है इसको लॉरेंज ने ज्ञात किया कि लॉरेंज ने माना कि जो इलेक्ट्रॉन है केवल इलास्टिक कोलिजन करते हैं, टक्कर से इलेक्ट्रॉनों का जो स्कैटरिंग होती है वो समदैशिक होती है, यानी ऐसा नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर सभी दिशाओं में समान इसमें स्कैटरिंग होती है और स्कैटरिंग से एफ में परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि स्कैटरिंग सभी दिशाओं में होगी तो जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में चेंज होगा वो भी सभी दिशाओं में होगा, इसलिए एफ में चेंज नहीं होगा। सो डी एफ बाई डी टी कोलिजन इज इक्वल टू माइनस एफ ज़ीरो अपॉन टो, यानी टो समय में जो एफ में परिवर्तन है डी एफ वो एफ माइनस एफ ज़ीरो है। तो इसको हम डी एफ बाई डी टी कोलिजन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं माइनस एफ ज़ीरो अपॉन टो। और इस जो बोल्ट्जमान ट्रांसपोर्ट इक्वेशन का उपयोग है हम आगे कई तरीके की समस्याओं के हल में करेंगे।